ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात हैं। अब कुछ और लोगों के पास भी चल लेते हैं, इन गलियों के अंदर ज़रा समझें तो शायद समझ पाएंगे। अब इस गली में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कीचड़ भी नज़र आएगी, लोग परेशान भी नज़र आएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में आपको जो है इस प्रकार का जलभराव की समस्या हर जगह देखने को मिलेगी। तो कुछ दुकानदार भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, उनसे समझ लेते हैं। अच्छा, ज़रा ये समझाइए कि दिल्ली में 1 घंटे की बारिश के बाद हर जगह हालात बद से बदतर हो जाते हैं, कई जाम लगा पड़ा है, कोई लोग जाम में फंसे पड़े हैं। अभी मैं आ रहा था तो एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई थी। आपको लगता है कि शायद व्यवस्थाएं सही नहीं है? व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है जी, व्यवस्था सारी ख़राब है बिल्कुल। जरा सा जाम हो जाए सारे में गड्ढों में पानी भर जाता है, अंदर की सड़कें नहीं बन रही, मेन रोड की 4-4 बार सड़क बन जाती है, अंदर के कोई मतलब ही नहीं होता सड़क बनने का। गलियों का बहुत बुरा हाल है। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं आप? जिम्मेदारी सब सरकार की है। सरकार जो कुछ करना चाहे वो कर लेगी, ना करना चाहे नहीं करेगी। सर आप बोलो थोड़ा कुछ। नहीं वो तो ठीक है, सरकार का ही है, जो मेन रोल तो सरकार का ही है उसका भी। आपको लगता है केजरीवाल सरकार सही काम कर पा रही है इस मामले में? इस मामले में क्या, जब काम होगा तो दिखाई देगा, नहीं है तो नहीं दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में कितना असर इसका पड़ेगा आपको लगता है? विधानसभा में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जब काम नहीं होगा तो। बड़ा मुद्दा रहेगा जलभराव का, ये गड्ढों की समस्या, सड़कों की समस्या। ये तो सर देखो, गड्ढों की जो समस्या है वो तो चली आ रही है और वो चलती रहेगी, चाहे केजरीवाल सरकार आ जाए चाहे कोई सरकार आ जाए। ये तो कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। ये तो सिर्फ को बनती है और सुबह नहीं खोद दी जाती है कि ये खराब हो गई है, ये पाइप डालना भूल गए हैं। पता नहीं सड़कें बनाते क्या से है, क्या नाम है, एक दिन बनती है, हल्की सी बारिश हो काम खत्म, अगले दिन ही। तो बारिश कहीं ना कहीं पोल खोलने का काम भी करती है। बारिश तो पता नहीं क्या क्या करते हैं जी, बारिश का तो कोई समझ ही नहीं है। बारिश का तो उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना भाई, गटर में पानी जाने की या कोई नाली का साधन ऐसा होना चाहिए ताकि सड़कें खराब ना हो, रोड ही खराब ना हो। ये करते क्या है, कुछ भी नहीं करते। अपना जो आ रहा है अपना जेब भरने में लग रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, सब जेब भरो अपना मौज मारो। सब परेशान है, इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी बात कहते नजर भी आते हैं कुछ लोग। और भी कहाँ रहते हैं सर? मैं केशवपुरम। केशवपुरम से आज यहाँ तक आने में कितना समय लगा आपको? करीब 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट। जाम मिला थोड़ा बहुत? हाँ जी मिला, लिबर्टी पे मिला। बरसात होते ही डर लगता है कि यार बरसात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि। बिल्कुल लगता है। आज तो लेट होंगे पक्का। बिल्कुल 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 10 मिनट का रास्ता नहीं है, 25 से 30 मिनट लग गए। और आज तो पूरा इलाका झंडेवालान से लेकर आर के आश्रम मार्ग से लेकर सब जाम पड़ा हुआ है। सब जाम पड़ा हुआ है जी। 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसे हालात हैं। बिल्कुल। कई बार लगता है मुंबई की बारिश सुनी थी, दिल्ली की बारिश तो और परेशान करती है। नहीं, ऐसा मुंबई की बारिश और दिल्ली की बारिश में कोई खास फर्क तो है। वहाँ भी गड्ढे हैं, यहाँ भी गड्ढे हैं। काम वहाँ पे भी नहीं होता प्रॉपर, काम यहाँ पर भी नहीं होता प्रॉपर। दोनों जगह बुरा हाल है जी। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है कि शायद पब्लिक इस हिसाब से सोच कर वोट डालेगी कि भाई किसने काम किया, किसने नहीं किया? डालना भी चाहिए सोच समझ के, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? कितने सालों से देख रहे हैं, सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यही सोच है। कहाँ से आए आप? आए कहाँ से हैं? दिल्ली से? बाहर से? बाहर से है। तो जब दिल्ली में आए तो इतना लंबा जाम देख कर परेशान नहीं हो गए? नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, नांगलोई प्रेम नगर में। नागलोई में? हाँ, प्रेम नगर में। नागलोई में बरसात जब हुई वहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी। वहाँ तो क्या वहाँ तो सिरा पानी हो जाता है। ये मुंड का नांगलोई मेन रोड पे भी इतना पानी भर जाता है, इतना पानी आता है। अच्छा। बहुत बुरा हाल हो रहा है जी वहाँ तो। तेज जरा से बारिश आती है, इतना बुरा हाल हो रहा है। जब मैं आया था ना अभी 1-1.5 घंटे पहले, यहाँ पे पानी भरा हुआ था। यहाँ पे भी यही हाल है तो उधर भी यही हाल है, पूरी दिल्ली में यही हाल है जी। कहीं भी जरा सी 1-1.5 घंटे की बारिश और परेशानी, बहुत परेशान हो जाते हैं। इतना गोड़े तलक पानी आता है। ऊपर से बस में आ रहे हो तो बस खराब तो और। हाँ, बस खराब हो जाती है, बंद हो जाती है बस, चलती फिर यहाँ आने में इन्होंने बोला है 11 बजे, यहाँ पे आया हूँ मैं 1 बजे। अब आप समझिए कि 1-1 मिनट की कीमती स्थिति होती है, 1-1 मिनट बेहद कीमती होता है और शायद हर आदमी इस बात को समझता भी है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। 1 घंटे की बारिश हुई आज दिल्ली में और बारिश के बाद जरा हालात देखें, जाम ही जाम है। सभी जगह जाम है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सारी हालत खराब है। कई बार टेंशन होती है कि बरसात हो रही है, अब क्या करेंगे? टेंशन का कोई अल्टरनेट नहीं है ना। क्या रास्ता है? टेंशन का कोई रास्ता नहीं। जिम्मेदारी सरकार की मानते हैं या नगर निगम की ज़रा मानते हैं? किसकी जिम्मेदारी? पब्लिक की जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा। 7 की 7 सीटें चोरों को दे रहे हो तो फिर क्या होगा? यही होगा। आपको लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल के नाम पर इस बार थोड़ा सा हिसाब किताब क्या मानते हैं? क्या ठीक है, अरविंद केजरीवाल को काम तो करने दो। जेल में ही रखोगे तो काम कब करेगा? सामने वाला काम तो करे, काम करने का मौका दो। कभी चप्पल फेंकवाते हो, कभी जूते फेंकवाते हो, कभी
कुछ स्याही फेंकवाते हो। लोग काम कह तो रहे हैं करने कि राजनीतिक साजिश के तहत जेल के अंदर डाला गया। हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है। उसे काम करने दो, पब्लिक अपने आप लाद दे के बाहर कर देगी, ये नहीं ठीक काम करेंगे तो। विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है आपका? जाम, सड़कें, रोड में जल भराव। काफ़ी चीज़ें रहेंगी। सबसे बड़ा तो ये रहेगा कि सामने वाले को काम ही नहीं करने दिया। वो तो यही कहने वाला है कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया, मैं तो जेल में रह रहा हूँ। हमारे मंत्रियों को हमको जेल में रख रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे? हम कब कैसे कर पाएंगे? यही परेशानियां हैं हाँ, जो बता रहे हैं आप। ये। कुछ और लोगों से समझ लेते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं पंजाबी बाग जी। पंजाबी बाग से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा आज? हाँ, तो मैं सुबह 8 बजे आ गया था भैया। सुबह 8 बजे आ रहे थे। हाँ, और बरसात होने के बाद अब घर जाने में टेंशन हो रही है, जब जाम देखने कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? जाम तो 2 घंटे का लगता भैया शाम को तो। और बरसात के बाद? बरसात के बाद ही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो भाई सब सरकारों की है। बस ये है, चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा आप लोगों के हिसाब से? हमारा तो ये है बस बीजेपी आ जाए, बस काम तो अच्छे हो रहे हैं। बस ये दिक्कत ये होती है, हम बस में जाते हैं हमें सीट नहीं मिलती, वो फ्री वाला चंदा हटवा दो। हम तो यही कहेंगे भैया। मैं तुम्हें बताता हूँ, लेडीज़ आती है वो चुटकी मार के उठाती है, खड़े हो जाओ जी, हमें चाहिए सीट। और बंदा थका हुआ जा रहा है, उसको भी तो सीट चाहिए ना, हम पैसे दे के ले रहे हैं। ठीक है। जल भराव की समस्या कितनी बड़ी रहेगी? जल की तो है ही है। है समस्या। तो यही सोच है, लोगों की बात है, लोगों की बातें आप तक पहुंचाने का हम प्रयास भी कर रहे हैं और ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो हालात बने, जो परिस्थितियां बनी, बरसात के बाद ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो बेहद परेशान करने वाली होती हैं। ज़रा सी बारिश आफत की बारिश बन जाती है, ज़रा सी चंद बूंदें ये समझाने के लिए काम करती हैं कि आखिर अगर आसमान से 1 घंटे की बारिश हो जाए तो दिल्ली वाले दिल ही दिल में घबराने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दफ्तर पहुंचने में लेट हो जाएंगे, अब क्या हालात होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और कैसे जाम से रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ अरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।